नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे MCQ ऑफ मुगल पीरियड पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है और ये सीरीज जो चल रहा है मुगल पीरियड का MCQ का, वो विशेष रूप से LNMU यूनिवर्सिटी के BA पार्ट 2 के सब्सिडरी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है BA पार्ट 2 सब्सिडी वालों का जो एग्ज़ाम है LNMU में, जो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, 25 नवंबर 2020 से, उसमें सब्सिडी का एग्ज़ाम जो होगा तो वो होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ओके, तो उनके लिए विशेष रूप से, यदि ये 11-12 के बच्चे, 12th के विशेष रूप से बच्चे देखते हैं और या जो अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नेट JRF की तैयारी करते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। ओके, इसीलिए आप इसको देखें, मिस ना करें। हम आगे बढ़ते हैं। जो आप ये देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 को भी देखें और आगे भी मुगल पीरियड का 7-8 या लगभग 9 से पार्ट आएगा, जिस आप पूरे मुगल पीरियड कवर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग सल्तनत या अदर जो भी टॉपिक है उसको लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये सबसे पहले है मुगल MCQ ऑफ मुगल पीरियड पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? ओके, यानी कि रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है और तुलसीदास के समकालीन शासक कौन थे, यानी किस शासक के समय में तुलसीदास का आविर्भाव हुआ? तो ये तो आपको पता है कि ये मध्यकाल में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल से संबंधित। एक ध्यान में एक बात रखी जाए तो वो ये है कि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है और अकबर ने बहुत सारे फारसी ग्रंथों की रचना हिंदी में भी करवाई थी और हिंदी ग्रंथों की रचना फारसी में, मतलब अनुवाद फारसी में भी करवाया था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? ओके, तो ध्यान से रखिएगा, 3 क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किस युद्ध के बाद थी और किस युद्ध को उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम युद्ध। ओके, तो किस युद्ध को उसने कहा? और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया किस युद्ध के बाद? तो तीनों किसी एक ही युद्ध के बाद, तो वो था खानवा युद्ध। खानवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? मुंबईयान नामक पद्य शैली, पद्य मतलब होता है वो जो कथा कहानी ये सब लिखते हैं, गद्य मतलब होता है कविता वगैरह जिसे गाया जाता है। तो पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की। तो इसका आंसर होगा तुर्की। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। फरगना कहाँ है? भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित फरगना है, ये काबुल का एक पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए यहाँ के हिंदू शासकों ने, हिंदू या यहाँ के जो भी शासक थे उन्होंने आमंत्रित किया था। वो क्यों? तो आपसी षड्यंत्र के कारण या क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक एकता में विखंडन था, यानी उनके भारत के जो भी शासक थे, हिंदू शासक हो या मुस्लिम शासक हो, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे के राज्य को हड़पने की कोशिश में लगे हुए थे। इस परिस्थिति में जब कोई बाहरी आक्रमण भारत पे आक्रमण कर रहा था तो वो था बाबर।
इसके पहले भी किए थे आक्रमणकारी, लेकिन बाबर उस समय जब आक्रमण कर रहा था, वो जब उसको आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण इसको दिया गया, और तो उसका 5वां आक्रमण था। इसके पहले भी वो 4 बार आक्रमण करके कुछ प्रांतों को जीतकर कुछ यहाँ से लूटपाट करके यहाँ से लौट गया था। तो यहाँ के शासकों ने, जब कहा जाता है कि राणा संगा ने, यहाँ के अफगान शासकों ने, इब्राहिम लोदी ने आमंत्रण किया था कि वो आए और उनके साथ मिलकर किसी दूसरे भारत के अन्य शासकों को हराए। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने आमंत्रण दिया। तो बाबर के आने के बाद 4 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे? पानीपत का, खानवा का, घाघरा का, चंदेरी का। ओके, तो इनमें से चंदेरी के शासक मेदिनी राय जो था, उसने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था। बाकी और शासकों के साथ जो युद्ध हुआ, उन्होंने तो खुद आमंत्रित किया था और खुद उससे हार भी गए थे बाबर से, लेकिन चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने उसे आमंत्रित नहीं किया था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। अच्छा, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण यानी मुगल साम्राज्य को मजबूती किस युद्ध के बाद मिला? तो खानवा के युद्ध के बाद मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा एक राजपूत शासक था और कहीं ना कहीं भारत में उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी और वो दिल्ली की गद्दी का हकदार भी था। लेकिन खानवा के युद्ध में पराजित होने के बाद 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में उसे पराजित किया और इस तरह से उसकी दावेदारी समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 8, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। यही चंदेरी के युद्ध बाबर और मेदिनी राय, वही मेदिनी राय जिसने बाबर को आमंत्रित नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के विरुद्ध हुआ। बाबर ने अफगानों के विरुद्ध किया 1529 ईस्वी में। तो इस तरह से बाबर ने अपनी ज़िंदगी में कुल कितने युद्ध किए थे, यानी भारत आक्रमण के बाद, ये कहे कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद, तो उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बाद उसने 4 युद्ध किए थे। कौन कौन से? सबसे पहले पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद से घाघरा का युद्ध, नहीं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। यानी कि बाबर पानी पिया, खाया खानवा, चलकर चंदेरी, घर गया घाघरा। ओके, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया राजधानी को? किसने? तो शाहजहां ने। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? ये तो आप सभी जानते हैं। 13 वर्ष की अवस्था में अकबर गद्दी पर बैठा। उस समय जब कोई नाबालिग बच्चा, यानी कि जिसकी उम्र कम हो, जब वो गद्दी पर बैठता था तो कोई ना कोई उसका संरक्षक होता था, जिसके अधीन वो राजा तो होता था, लेकिन पूरी राजकाज देखने के लिए कोई एक मैच्योर, होशियार, बुद्धिमान व्यक्ति होता था। तो इस तरह से जब अकबर युवा अवस्था 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा, तो राजकाज की देखरेख कौन करता था या उसका संरक्षक कौन था? तो था बैरम खां। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ओके, नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पे। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी होकर निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ओके, यानी प्राकृतिक चित्रकारी पर किसने फोकस किया था? तो वो था बाबर। मुगल काल में लिखी गई आत्मकथा कौन सी थी? मुगल काल में लिखी गई आत्मकथा थी तुजुक बाबरी, यानी बाबरनामा, जिसे खुद बाबर ने लिखा था। राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। अकबर ने महेश दास, एक अकबर के दरबार में रहने वाला एकमात्र हिंदू था, उसी को अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 16,
औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं किया? ये जाहिर सी बात है कि औरंगजेब लगातार युद्ध में व्यस्त रहा, इस कारण से वो ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक को दो बार राज्याभिषेक हुआ? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 शहरों को जोड़ती है? ग्रैंड ट्रंक रोड 2 शहरों को जोड़ती, सबसे ये लंबी सड़क है जिसे किसका निर्माण कराया था? शेरशाह ने कराया था। और कहाँ से कहाँ तक है? तो कोलकाता से लेकर अमृतसर तक। क्वेश्चन नंबर 19 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये तो आप जानते ही होंगे, बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। लोदी वंश का शासक था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। यह पानियों के बीच में इसका मकबरा बनाया गया है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? यानी अब तो इतिहास यदि पढ़े हैं तो आप तो ये भी जानते होंगे कि अर्जुन देव का किसी न किसी मुगल शासक से विद्रोह हो गया था। तो यानी कि वो उनके समकालीन थे, इस तरह से कह सकते हैं। तो किसके समकालीन थे? जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 23, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप जो थे चित्तौड़ के शासक, उन्होंने कभी भी मुगलों के साथ या अकबर के सामने ही, अब मुगल कह रहे अकबर के सामने ही आत्मसमर्पण नहीं किया। वो हमेशा मुगलों से युद्ध करता ही रहा। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आलमगीर नामा एक पुस्तक का भी नाम है। और किस शासक को कहा जाता था? तो वो कहा जाता औरंगजेब को। औरंगजेब मतलब कि अंतिम मुगल शासक, युग की अंतिम मुगल शासक। ऐसा नहीं कह सकते कि औरंगजेब के बाद मुगल शासकों की मतलब मुगल शासक गद्दी पे नहीं बैठे। उसके बाद भी 7-8 मुगल शासक गद्दी पे बैठे, लेकिन इस तरह का उनका शासनकाल नहीं रहा और ना ही उतना विस्तार रहा। धीरे धीरे वो संकुचित होते गया, यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों का शासनकाल या साम्राज्य। तो सबसे योग्यता के मामले में अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। इसका शासनकाल कब से कब तक आता है? इसका आता है 1656 से 1707 ईस्वी तक। सम्राट अकबर द्वारा, क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को उसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। बाबर ने पहली बार भारत में प्रवेश किस रास्ते से किया? पंजाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 ईस्वी में। अकबर के समय में लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। और ये जो लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी रहा किसके? अकबर के दरबार में। अबुल फजल और फैजी ये दोनों अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 29, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह के समय में। शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। क्वेश्चन नंबर 30, किसने चौसा की लड़ाई जो लड़ी गई थी 1539 यानी 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने। और इसी के बाद से, यानी उसका नाम तो शेरशाह का पहला नाम शेर खां था। अगर उसके बाद भी यदि बात करें तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, जिसे आगे चलकर वह जौनपुर के एक शासक बहार खां लोहानी के दरबार में रहता था। उसने एक बार में एक शेर को मार दिया, इसलिए उसने शेर खां की उपाधि दी। और जब शेर खां युद्ध किया तो चौसा के युद्ध में विजय के बाद
कहीं ना कहीं वो उसको कंफर्म टिकट मिल गया कि वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर सकता है। तो उसने शेर शाह की उपाधि धारण की शेर चौसा के युद्ध के बाद, ओके। और कन्नौज के युद्ध के बाद वो पूर्ण रूपेण यानी 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लिया। तो क्वेश्चन क्या था, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित किया था? शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 31, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ओके। तो इस तरह से आपने देखा टोटल 31 क्वेश्चन है और लास्ट एंड होता है हुमायूं के मकबरे से, यानी कि हुमायूं के मकबरा का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था, ओके। तो ये रहा मुगल साम्राज्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 31 क्वेश्चन है और इस तरह से सीरीज जो आ रहा है, मैं 2-3 दिन कहीं बिजी थी, इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर करके 7-8 पार्ट में मैं पूरे मुग़ल साम्राज्य को कंप्लीट करूंगी। और यदि आप इसको पूरे वीडियो को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर मुग़ल काल कंप्लीट हुआ। सब्सिडी का एग्जाम आप आसानी से दे सकते हैं। मैं फिर सिलेबस से देख के जो जो टॉपिक है उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगी। तो इसलिए आप जुड़े, वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि इससे आपका सब्सिडी का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबाना ना भूलें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।